मनरेगा में पारदर्शिता के दावे तो ऐसे किए जाते हैं जैसे हर रुपए पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, लेकिन जामताड़ा में कहानी कुछ और ही निकल कर आई है, जहां पशु शेड बनने से पहले ही सरकारी पैसा मंजिल तक पहुंच गया। बस मंदिर शायद निर्माण स्थल नहीं, किसी और की जेब थी। कागजों में मजदूरों ने पसीना बहा दिया, हार्डवेयर का सामान भी पहुंच गया, मिस्त्री ने मेहनताना भी ले लिया, लेकिन जमीन पर न गड्ढा खुदा न ईंट रखी गई। यानी विकास भी वर्चुअल हुआ और भुगतान भी रियल। ये भी सही है, जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो निर्माण क्यों ना डिजिटल हो। वहीं झारखंड के जामताड़ा जिले के से सामने आई ये कहानी सिर्फ दो पशु शेड की नहीं बल्कि उन सवालों की है जो मनरेगा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर बिना निर्माण लाखों के रुपए कैसे निकाले गए? कौन है वो लोग जिनकी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका मकसद गांवों में रोजगार देना और विकास कार्य करना है। लेकिन जामताड़ा जिले के करमाटाड़ प्रखंड करमाटाड़ पंचायत से इस योजना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पशु शेड निर्माण की दो योजनाओं में निर्माण शुरू होने से पहले करीब 2.5 लाख रुपए निकाले गए। बता दें कि पहला मामला ठेड करटाला निवासी परेश मंडल के नाम पर स्वीकृत पशु शेड बनाने की योजना था। आरोप है कि जून 2025 में फर्जी मजदूरों के नाम पर 17,145 रुपए की मजदूरी निकाली गई। इसके बाद मार्च 2026 में किसान हार्डवेयर के बिल संख्या 375 में 86,270 रुपए की सामग्री मद के और 16,236 रुपए के कुशल मजदूरी यानी मिस्त्री के नाम पर भुगतान किया गया। यानी एक योजना में करीब 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा राशि निकाली गई। लेकिन क्या हकीकत में काम हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ काम। वहीं जांच में जिन मजदूरों के नाम दर्ज बताए गए थे उनमें से राजू मंडल, रूपलाल मंडल, रंजीत मंडल और भारती देवी शामिल है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि मौके पर तो निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, ना पशु शेड की नींव तक खोदी गई और यानी कागजों में काम पूरा होता रहा, जबकि जमीन पर कुछ और ही तस्वीर दिखाई देती है। तो आइए आप जानते हैं दूसरे मामले के बारे में। दूसरा मामला है गीता देवी के नाम स्वीकृत पशु शेड योजना का। इस योजना में करीब 1,22,000 रुपए निकाले गए। दस्तावेजों के मुताबिक मजदूरों मद को करीब 20,400 रुपए, मिस्त्री मद को 16,300 रुपए और किसान हार्डवेयर के बिल संख्या 385 के जरिए सामग्री को 85,400 रुपए का भुगतान दर्शाया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इन दोनों योजनाओं में मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, बिचौलिया और अन्य संबंधित कर्मियों में मिलीभगत के सरकारी धन की अवैध निकासी की गई है। यही वजह है कि अब पूरे प्रखंड में मनरेगा योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला और करमंडा प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज हुसैन का है। उन्होंने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आई है, पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मनरेगा जैसी योजना का मकसद गांवों में रोजगार और विकास पहुंचाना है, लेकिन अगर बिना एक ईंट रखे, बिना नींव खुदे लाखों रुपए भुगतान हो जाए तो सवाल सिर्फ एक पंचायत पर नहीं उठता बल्कि पूरी व्यवस्था पर की निगरानी पर भी उठता है। अब निगाहें जांच पर है, क्योंकि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ अनियमितताएं नहीं बल्कि गरीबों के हक पर सीधा डाका माना जाएगा। वहीं कागजों में बने पशु शेड, कागजों में हुई मजदूरी और कागजों में ही खत्म हो गया सरकारी पैसा। अब देखना ये होगा कि जांच भी सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर इस पर भी कोई जिम्मेदारी तक पहुंचती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ।